नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे, महाराष्ट्र, सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कृपया होस्ट बना दीजिए। प्रणाम होस्ट बना दीजिए जी। शायद ये लोग बोल रहे हैं 98 नंबर का श्लोक पढ़ना है। जी वैद्य पढ़ दूं? हाँ सर, कृपया पढ़ दीजिए। 98। अच्छा एक मिनट। 98 दोषक लुप्ता में रक्तस्राव। जी जी, यही पढ़ना है। श्रुते सावध उपेक्षा। मेरी आवाज आ रही है वैद्य? आ रही है सर। अब मैं दिल्ली के पास पहुंचने वाला हूँ। मैं यावंच दोषे कालुप्यम से सावध उपेक्षणम। जब तक दोषों के कारण रक्त में मलिनता हो तब तक रक्तस्राव की उपेक्षा करनी चाहिए। जी वैद्य जी। जी, इसका मतलब ये है, ये बताया है कि हमें यहाँ पे दूषित रक्त जो है उसका उपेक्षा करना है। दूषित रक्त बह जाने देना चाहिए, क्योंकि दूषित रक्त बह जाएगा तो फिर वो व्याधि का मूल था, मतलब मूल से उसका नाश हो जाएगा। अगर दूषित रक्त शरीर में रहेगा और वो फिर जाएगा, पूरे टॉक्सिन्स को फैलाएगा, तो उससे और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। तो इनका एकदम सही बात है। हम लोग को इसको एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। अभी हम इसी की टीका पढ़ेंगे, तो एक मिनट रुके, मैं लेके आ रहा हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, टीका पढ़ना तो आप लोगों को बहुत इजी जाता होगा। तो ये कौन टीका पढ़ेगा? वंदना मैम आई है? वंदना मैम नहीं आई है। मैं एक मिनट यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ सभी लोगों को। हाँ, तो कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? अनम्यूट कर पा रही हैं क्या आप लोग? जी सर, कर पा रहे। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। प्रणाम। आप कृपया जी पढ़िए सर। मैम। जी सर, मैं पढ़ती हूँ सर। यावच्च दोषेणा स्नस्य कालुष्यम अनैर्मल्यम साम आप दोष ये नहीं दुष्ट। पढ़ रहे हैं, आप इसके पहले वाला पढ़िए, दुष्टे अच्छा, ठीक है वातादि सर। दूषिते। जी सर, मैं 98 पढ़े थे। ठीक है। दुष्टे वातादि दूषिते अस्रे यथा बलम बलान अतिक्रमेण कदाचित लंघनम शोधनम च कार्यम बहुदोषस्य शोधनम इतरस्य लंघनम उपवास लक्षणम कार्यम। अच्छा, ये वाला श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं कि दूषित जो रक्त रहता है, जो वातादि दूषित दूषित रक्त रहता है,
उसको बल का देख के हमें कभी कभी लंघन करना पड़ता है, फिर शोधन करना पड़ता है। और बहुत दोषों से शोधन, बहुत ज्यादा दोष बढ़े हैं तो शोधन करना है, नहीं तो लंघन करना है, ये बोला है। अब 98 वाला पढ़िए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये पढ़िए, यावच्च दोषे। यस सर। यावच्च दोषाणा दोषाणास्नस्य स्रस्य कालुष्यम दोषेण अनैर्मल्यम अस्त्रस्य, अस्त्र मतलब अस्रस्य, हाँ रक्त। रक्त के लिए बोला जी। हाँ। कालुष्यम अनैर्मल्यम साम दोष दुष्टत्वात् तावत् श्रुते प्रकृतत्वात् अस्रस्य उपेक्षणं कार्यं तथा भूताया रक्तश्रुते संग्रहणाय यत्नो न कार्य इत्यर्थ। इसका मतलब ये है कि जब दोष जो है, यावच्च दोषेणास्त्रम कालुष्यम, जब दूषित रक्त है, दोषेण, दोषेण मतलब दोष के साथ जब रक्त है, उसका जो कलुषिता है मतलब वो दूषित है, अनैर्मल्य है, तब उसमें ये देखना है कि साम दोष दुष्टत्वात्, वहां पे सामता भी है, साम दोष भी है, उसकी वजह से दुष्ट हुआ है। तावत् श्रुते, वहां पे हमें रक्त निकालना है। प्रकृति द्वारा अस्त्रोपेक्षणम कार्यम, तो वो प्रकृति के रूप में जो अस्त्र का सर्कुलेशन है उसको अच्छा रखने के लिए हमें रक्त को, तथा भूताया रक्त श्रुते, इसीलिए हमें रक्त को निकालना है। संग्रहणाय यत्नो न कार्य, उसको रोकने का कार्य नहीं करना है, जो दूषित रक्त है उसको निकल जाने देना है, इत्यर्थ, ये अर्थ है। इस पर आप लोगों को कुछ कहना है क्या? रक्त पित्त में भी अगर रक्त को रोक दिया जाए स्टार्टिंग में, आमावस्था में, तो उससे भी व्याधियां होती हैं। उसी तरह से जी सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे रक्तार्श के बारे में बात की जा रही है ना, हाँ, तो रक्तार्श ये के बारे में। हाँ यही बोल रहे हैं कि जब तक दूषित रक्त आता रहे तब तक उसको रोकने का आपको प्रयास नहीं करना चाहिए, जी ऐसा यहाँ पे बताया गया। जी जी। दूषित रक्त एकदम काला काला होता है वहां पे, तो जी। वो हमें, जो लोग पेशेंट देखते हैं उनको पता चलता है कि ये दूषित रक्त है, तो वो निकल जाने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं है। ठीक है, हम 99 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। आप सबके सब बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, वंदना मैम नहीं आई है, उनका याद आ रहा है। 99 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। रक्त स्राव के बाद तिक्तोपचार, दूषित रक्त निकालने के बाद तिक्त रसात्मक द्रव्यों का जो दीपन पाचन करने वाले हैं। कौन पढ़ेगा? उषा मैम आप पढ़ेंगी प्लीज। नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम मैम। प्रणाम सर। हाँ, आपका थोड़ा सुन के बहुत दुख हुआ सर। अभी क्या कर सकते हैं, जो हाँ जो सर। प्रकृति का नियम है वो तो होगा ही ना। हाँ सर। मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ दोषाण 99 ना सर। हाँ जी। दोषाणाम पाचनार्थे च वहनी संदुक्षणाय, वही संदुक्षणा च जी। संग्रहाय संग्रहाय च, रक्तस्य परम तिक्त रूपाचरेत। जी बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। हिंदी वाला भी पढ़ दीजिए। हाँ, यानी रक्त की कल्पता मिट जाने पर दोषों को पाचन के लिए और अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए तथा रक्त को बंद करने के लिए तिक्त रस वाले द्रव्यों को तिक्त रस वाले द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिए। जी। पढ़ूं आगे सर? अभी हाँ, रुकिए, हाँ, इस बोलिए पे ना। डिस्कशन करते हैं। हाँ, हाँ, इसमें बोलिए। ऐसा बता रहे हैं कि रक्त की कलुषिता मिट गई, मतलब दूषित रक्त जब निकल गया है, तो अब यहाँ पे दोषों का पाचन होना चाहिए। जितना दूषित रक्त निकला निकला, लेकिन जो रक्त में आम है अभी भी संचित है, और अग्नि को प्रदीप्त करना है, तो यहाँ पे रक्त को बंद करने के लिए भी, तो यहाँ पे तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, तिक्त रस खासकर यहाँ पे बोला है कि ये ऐसे द्रव्यों का चिकित्सा करना चाहिए उनसे। तो जैसे हम रक्त पाचक दे दिए, तो उसमें हम लोग जैसे पटोल है, इंद्रव है, कुटकी है, मुस्ता है, ऐसे द्रव्य जो है ना, वो देने से क्या होगा कि वो एक कोई भी तिक्त द्रव्य ऐसे नहीं होता, उसमें कषाय रस भी रहता है, तो वो क्या करता है, ब्लड क्लॉट भी कर देता है, दोषों का पाचन भी होता है तिक्त रस से, आम का पचन होता है, रक्तगत आम का पचन होता है, अग्नि को भी प्रदीप्त करता है तिक्त रस। ये सब सोच के ऐसे द्रव्यों की योजना है। और तिक्त स्कंद तो इतने ज्यादा है अपने, सब लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयां कड़वी क्यों होती है, तो है ना, तिक्त रस की जरूरत है ना हमारे आयुर्वेद में। ठीक है, इसका टीका कौन पढ़ेगा? आरती शर्मा मैम आप पढ़ेंगी क्या, या आकांक्षा मैम? 99 नंबर का श्लोक का टीका पढ़िए कृपया। कौन पढ़ेगा? जी सर, प्रणाम, मैं पढ़ देती हूँ।
आप पढ़िए और धीरे धीरे पढ़िए और अर्थ बताने का कोशिश करिए। सर ये ऊपर चला पढ़िए, गया। कालुष्य 100। रहित आय, कालुष्य रहित आय। अच्छा, श्लोक पढ़ना है तो श्लोक भी पढ़ सकती हैं। हाँ, दोषानां पाचनार्थे च वहनि संदुक्षणाय च संघाय च रक्तस्य पर तिक्तैर उपचारेत उपाचरेत। उपाचरित, और ये रक्तस्य परम है, वहां पे पूरा ये स्पेलिंग मिस्टेक है। आप, रक्तस्य पर। हाँ, आपको कैसा लगा संस्कृत पढ़ के? सच सर बताइए। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। जी, अभी हिंदी वाला पढ़िए, नहीं संस्कृत वाला पढ़िए और अर्थ बताने का कोशिश करिए। कालुष्य रहित कालुष्यर आय। हाँ कालुष्यर हिताय हाँ रक्त अश्रुते पर हाँ। अनंतर दोषाना सामान पक्तैर्थ तथा वहने संधुक्षणाय तथा रक्तस्य संगहरणाय तिक्तै तिक्तरसा तिक्तरसा। घ्रातेर द्रव्ये, सर ये नहीं समझ आ रहा। तिक्तरसा तिक्त रसा घ्रातेर द्रव्ये, घ्रातै द्रव्य तम अर्श सम उपचारेत उपाचरेत इति सामान्य उपक्रमो रक्त अर्शो विकार शांतय शांतयर अर्थ उपदिष्ट। उपदेश। हाँ, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि तो उन्होंने कालुष्य। लिखा है कि हाँ दोषों के पाचन के लिए और अग्नि के संदुक्षण के लिए, अग्नि प्रदीप्ति के लिए तिक्त रस का प्रयोग और मतलब करें। संग्रहण के लिए, मतलब वहां पे ब्लड क्लॉट भी होना चाहिए। हाँ, रक्त के संग्रहण के लिए तिक्त रस उपाचरित, मतलब हाँ, तिक्त रस का प्रयोग मतलब बताया गया इसमें। ये तो श्लोक का अर्थ बता दिया, बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत अच्छा लगा। अभी आप टीका पढ़ दीजिए, टीका का अर्थ बता दीजिए। कालुष्य कालुष्यर हिताय रक्त अश्रुते पर अनंतर दोषानाम सामान पक्तैर्थ तथा वहने संदुक्षणाय तथा रक्तस्य संगहरणाय तिक्तै तिक्त रसाघ्रातै द्रव्य। इसमें भी सर यही चीज बताया गया। ये ऊपर वाला तो नहीं समझ आ रहा, बट ये बोला गया कि दोषों को क्या सामान्य। कालुष्य रहित आया, जो कालुष्य से अब रहित हो गया है, मतलब निकल गया है, उसके बाद में कुछ दुष्टि रह गई है। रक्त स्रुते परम, मतलब रक्त निकालने के बाद, अनंतरम, उसके बाद आगे दोषाणाम। और दोषानाम सामाना पक्तैर्थ, दोषों को समअवस्था में लाने के लिए पाचन अर्थ, और अग्नि के संदुक्षण के लिए, रक्त को संग्रहित करने के लिए तिक्त रस प्रधान जो भी द्रव्य है उनका प्रयोग करें, ऐसा अर्श का चिकित्सा बताया गया है। हाँ, और इस सामान्य उपक्रम को फॉलो करके रक्त अर्श विकार शांत्यर्थम उपदेश, उपदिष्ट, कि इस तरह से रक्त अर्श का इस तरह का विकार का हम शमन कर सकते हैं। ऐसा कहा है। जी। जी, आप लोग ने कितना बढ़िया देखा, सब लोगों ने देखा होगा कि आरती मैम ने इतना बढ़िया अर्थ भी समझाया भी और पढ़ने भी लगी है। बहुत अच्छा आरती मैम। एक दिन आप ना देश का नाम ऊंचा करने, अभी भी कर रही है लेकिन और नाम ऊंचा करने वाली है। अभी हम आगे का पढ़ते हैं। हम 100 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। संस्कृत पढ़ना, अपने शास्त्रों को खुद समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए, 100 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? अश्विनी मैम, आप पढ़ेंगी? हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। 100 नंबर का श्लोक दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ। यत् प्रति प्रक्षीणदोषस्य रक्तं वातोल्बणस्य वा स्नेहैस्तद्ययेद्यक्तैः तावत्ये उक्ते ही पाचनाभ्यंजन बस्तिषु, पानाभ्यंजन वस्ति। पानाभ्यंजन बस्तिषु। हाँ, प्रक्षीण दोष वाले पुरुष में या वात प्रधान पुरुष में जो रक्त भर रहा है उसकी चिकित्सा पान, अभ्यंग और बस्ती में युक्तिपूर्वक स्नेह देकर करे। जी, यहाँ पे इंसान जो है बहुत वीक हो गया है, उसका ब्लड बहुत निकल गया है रक्तार्श में, खासकर रक्तार्श में बता रहे हैं, या कोई भी व्याधि से है और उसको रक्तार्श भी है, तो ऐसा क्षीण दोषित है या वात प्रधान वाला व्याधि है, उसके वात प्रकृति भी है, तो उसमें या वात प्रकोपित भी है, तो रक्त बह रहा है, तो उसकी चिकित्सा स्नेह पान के लिए,
अभ्यंग के लिए बस्ती में स्नेह युक्ति पूर्वक देना है। अब युक्ति का मतलब है कि आप कैथेटर डाल रहे हैं और वहां पे मतलब वहां कोई इंजुरी ना हो जाए, ध्यान से देना है। जब हम तेल का बस्ती देते हैं या घी का बस्ती देते हैं तो उससे वायु का शमन हो जाता है और थोड़ा ताकत आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा घी का बस्ती देने से पेशेंट को कितना स्ट्रेंथ आ जाता है। वो भी दीपन पाचन पहले कर दिया है ठीक तरह से, अग्नि प्रदीप्त करके तब ये बोला है, तब ये फायदा करता है, स्नेह पच जाता है। ठीक है, आगे 100 नंबर का टीका पढ़ेंगे। इसका टीका गीता पटेल मैम आप पढ़ेंगी? सब लोग कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पर। 100 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़ना है, या कोई और पढ़िए प्लीज। सर विनीता चौहान मैम भी हैं। हाँ विनीता चौहान मैम आप पढ़िए। जी सर। हाँ, यत् पुनः यत् पुनः प्रक्षीण दोषस्य निरामयस्य रक्तं स्रवेत् वातादिकस्य वा पुरुषस्य यत् रक्त स्रवेत् तत् स्नेह पानादियुक्ते दत्त चिकित्सेत्। जी, इसमें बोल रहे हैं कि फिर यहाँ पे आप नहीं तो अर्थ बताइए, आप बताइए। मतलब फिर से अगर दोष क्षीण हो तो निरामवस्था में रक्त स्रवण हो रहा हो, वात की अधिकता हो या पुरुष का रक्त स्रवण हो रहा हो, उसमें स्नेह पान आदि युक्त देना चाहिए। इस तरह स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, पान के लिए पीने के लिए दें, अभ्यंग के लिए करें, अभ्यंजन बस्ती आदि में इसका प्रयोग करें। इस तरह से चिकित्सा करने के लिए बताया है। ठीक है, थैंक यू। का आवाज बहुत आ रहा है सांगली से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कैसे मैम आपके पास कैसे हो सर? पेशेंट आते हैं? क्या बोल रही है? हाँ सर, वही बोलना था। रक्तार्श के जो पेशेंट आते हैं वात पित्त कफ ये तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी आ रहा है सर। और ये जब रक्तार्श आता है तो सर हम जो जात्यादि घृत का या चंदन बला लाक्षादि तेल का प्रयोग करते हैं मात्रा बस्ती के लिए या योनि गुद पिचू के लिए, तो यही शास्त्र में भी लिखा है कि पान अभ्यंग और कभी कभी हम है शायद, और पान स्नेह पान हम जेते तिक्त रसात महातिक्त पंचतिक्त घृत रसायन काल में या व्यानोदाने, तो सर यही बताया ना इसमें जी। और आपके पास रक्तार्श के पेशेंट आते हैं तो आप क्या मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? सर रक्तार्श के पेशेंट आते हैं तो रसपाचक रक्तपाचक देते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट में अग्निमान दिमानो ग्रहणी की दृष्टि रहती है और खाने विषमाशन का हेतु वेग विधारण, ज्यादातर खेती के लोग जो आते हैं तो वेग विधारण बहुत रहता है, मलमूत्र का त्याग अच्छी तरीके से नहीं खाना टाइम पे, विषमाशन रहता है पेशेंट को। तो ऐसे पेशेंट में सर नॉनवेज खाते हुए आते हैं, अल्कोहलिक आते हैं सर, तो इस पेशेंट में तो हम बताना चाहिए निदान परिवर्जन। और मैं पेशेंट को जो हरी मिर्च या हमारा बेसन रहता है वो या हमारा जो गेहूं का आटे का चपाती रहता है वो पेशेंट बहुत ज्यादातर अभी तो ज्वार की रोटी खाना ही उनको टेढ़ा मेढ़ा लगता है कि ये कैसे खा सकते हैं हमको, तो ये तो आहार में भी बहुत सा उनको, और तक्र पीने के लिए और घृतपान लेने के लिए, जब पेशेंट को बोलते हैं ना घृतपान लो मैम वो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है ना ऐसे बोलते हैं। ये जो तीखे खाना खाते कटु रसात्मक आहार इतना खाते हैं, हरी मिर्च जो जिन लोगों को ज्यादा डाइट में रहता है उनको तो होना ही होना है रक्तार्श। तो ऐसे पेशेंट में पहले निदान परिवर्जन करना चाहती हूँ, क्योंकि पेशेंट का काउंसलिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। फिर सर अवघा के लिए मैं त्रिफला क्वाथ देती हूँ, कभी कभार पंचवल्कल क्वाथ भी अवघा के लिए देती हूँ, और जातेदी तेल का पीछू और चंदन वाला लाक्षादि का मात्रा बस्ती, और ओरली सर हम जो खाने में मैम ने बोला ना सूरन जो रहता है ना हमारे यहाँ भी मिलता है, तो वो कंद जैसा रहता है, तो उसको सिर्फ
मानो हम स्टीम करके थोड़ा सा हल्दी डाल के खाने को बोलती हूँ तक्र के साथ, तो उसमें रक्तार्श का जो रक्त स्तंभन जो बोला है ना वो कम होता है। और हम कांकायन वटी, अर्शोघ्न वटी देते हैं, लेकिन रसपाचक रक्तपाचक अब जब दे तो अगली बार जब पेशेंट आता है, एक पेशेंट मेरे पास आया था सेम ऐसे कि ओबेस भी था, अर्श भी था, पीसीओडी भी था। तो पहले मैंने उसका गृहिणी चिकित्सा और अर्श अच्छा किया, फिर पीसीओडी में कॉन्सेंट्रेट किया। लेकिन बात ये हुई कि जब मैं अर्श और अग्निमान देता उसका गृहिणी ट्रीट किया तो सर पीसीओडी ऑटोमेटिक रेगुलर मेंसेस हो गया। बॉडी वेट 2 महीने में सर उसका 11 kg वेट रिड्यूस हो गया, और पेशेंट खुद इतना अच्छा था कि वो 1 वीक सर चक्र पर ही रहा था और रात को मुक्त युष पे, क्योंकि उसको भी अच्छा होना था इसीलिए। क्योंकि हम कितना भी बताए और पेशेंट नहीं माने तो ये रक्तार्श का रिकरेंसी रहता ही रहता है। तो अभी पेशेंट इतना अच्छा हुआ है, तो उसका 11 kg वेट रिड्यूस होने के बावजूद पेशेंट का भी ना सिर्फ मस्से थोड़े जितने मानो 10 से भी ज्यादा मस्से थे, तो अभी 2 या 3 रहा है। तो कभी कभार सर पेशेंट का रक्तार्श पूरा कम हो जाने के बाद मस्से गलने के लिए कासेसादी तेल का लोकल एप्लीकेशन या यवक्षार का हम एप्लीकेशन उधर करना चाहिए। और पेशेंट को जो रहता है तो बस्ती चिकित्सा बहुत अच्छी रहती है, और एक क्लासिकल विरेचन भी देना चाहिए, क्योंकि रक्तार्श में जब हम मानते हैं तो पित्त का अनुबंध भी थोड़ा सा रहता है सर, पेशेंट का पित्त का प्रकृति होने के बावजूद, ऐसे मुझे लगता है। तो पेशेंट इसी तरीके से हम ट्रीट करें, लेकिन गृहिणी जब तक हम अच्छी तरीके से नहीं करते तब तक अर्श का कोई रिकरेंसी रहता ही रहता है। गृहिणी ट्रीट अच्छी करनी, क्योंकि दीपन पाचन ही पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहना चाहिए अपने पेशेंट में। ठीक है सर, थैंक यू और सर। ये अश्विनी मैम आपसे कुछ पूछ रही हैं। सर इसमें मोचरस क्षीरपाक से चांगेरी घृत मिलाकर अगर हम बस्ती दें तो उससे भी तुरंत रिजल्ट आता है। बराबर। ठीक है। हाँ ये, सर। ये कुछ पूछ रहे हैं अश्विनी मैम, आप चैट बॉक्स में देखिए कुछ पूछा है। एक मिनट चैट बॉक्स देखिए, आपने हरिद्रा के साथ सर, क्या बोला? चैट बॉक्स तो हरिद्रा के साथ क्या बोला आपने? हरिद्रा में क्या मिलाना बोला? सर हरिद्रा किसी लिए अवगाह के लिए हम त्रिफलावाद बोलते हैं ना, अवगाह के लिए पेशेंट को। मैम कुछ हरिद्रा के साथ में देने से वो पूछ हेलो तो आप हेलो बॉईल करके उसमें हल्दी डाल के जो आप तक्र के साथ लेने को बोल रहे थे वो पूछ रहे हैं। तक्र के साथ हम जीरा धनिया हरिद्रा ऐसे देते हैं ना जी। और दूसरा बात है कि अगर रक्तार्श रहे तो आप क्या हाँ। कर सकते हैं, तो आप त्रिफला गुगुल दे सकते हैं, फिर नागकेशर चूर्ण सबसे बेस्ट होता है, पुष्यानक चूर्ण, फिर उसके बाद में प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, ये हाँ, सुधाकल वाले जो है ना शीत विरेत में वो देते हैं। वो हम सर शमन चिकित्सा में भी ऐसे भी देते हैं, शमन चिकित्सा में वो भी ऐड करते हो। लेकिन स्पेसिफिक ये देखना चाहिए कि पेशेंट कभी कभार हमको बताता नहीं कि मेरी भूख नहीं लगती, टाइम हुआ इसलिए खाऊं, तो हम पूछना चाहिए। हिस्ट्री टेकिंग अच्छी तरीके से लेना चाहिए और सर। ये हम 9 नंबर का जो फॉर्मूला है कमल मैम आप पढ़ेंगे? ये कौन सा सर? आपके स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, रक्तज अर्श योग, हाँ, ये पढ़िए। रक्तज अर्श योग, सरांचा योग, धान्यक उशीर हरित की दीप्यक। सर कल ये हुआ था, दीप्यक मनो अजवाइन मैम ने बताया था, तो अनुपान दाडिम स्वरस के साथ। कल या परसों हमारे रक्तार्श का जो हुआ ना चैप्टर, उसमें मैम ने बताया था हमको, यही चीज और हुआ था ना, एडिशनल भी यही एक है ना? बताया था। हाँ यही, हाँ, ये देने से यही 100% धान्यक उशीर रिजल्ट हरित। आता है। हाँ हाँ सर, हम दाढ़ी मध्ये घृत देते हैं ना पेशेंट को, हाँ देते हैं ना, तो दाढ़ी स्वरस भी सर ये दीप्या क्या है? अजवाइन। अजवाइन, अजवाइन ओके मैम ने बताया था। और एडिशनल भी एक बताया था, शंखजीरक, नागकेशर, यष्टि और सुवर्ण गैरिक और लोध्र, ऐसे करके बोला किसने था। बताया था? और एक किसने बताया था? सर शायद आकांक्षा मैम, आकांक्षा आकांक्षा मैम। मैम। सविता मैम ने बताया था मैम, इस ये वाला फॉर्मूला सविता मैम ने बताया था। शंखजीरक, शंकर हाँ। जीरक स्वर्ण गैरिक वाला, ये कोई तो फॉर्मूला है हमारे सर का, मुझे ध्यान नहीं। हाँ, वही दोनों ही बताए थे रक्तार्श में, मेरे नोट्स में तो है, तो मैंने देखा हो
तो ये दिखाया था। हाँ एक बार बताइए, मैं एक बार सर्च करूंगा क्योंकि मैंने बहुत बार ये सर के मुंह से सुना है। शंखजीरक, नागकेशर, यष्टि, सुवर्ण गैरिक, लोद्र। जी हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। सर ये क्या लेप का है कि इंटरनल लेना है? कमल मैम लेप। हेलो, कमल मैम इंटरनली दिया था मैम। इंटरनली, अच्छा अच्छा। रीडिंग फाइल्स में ना, रक्तार्श में ना? हाँ हाँ, रक्तार्श में। और लोकली हम काशी जात्यादि तेल चांगेरी घृत बोले है ना अभी, वही। हाँ मैम, मैं भी ये ऐसा ही करती हूँ। नागकेशर, लोद्र में धातकी वासा भी डालती हूँ और थोड़ा फिटकरी का चूर्ण डालती हूँ थोड़ा सा ऐसे, तो उससे भी तुरंत आराम होता है। हाँ। और दारू हरिद्रा जरा अच्छा मुझे लगता है, बहुत फेवरेट ड्रग है, वो भी डालती हूँ स्वेलिंग वगैरह से। ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी 101 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पे? डॉक्टर मिनल मैम, आप इंटेलिजेंट है ना? मुझे तो विश्वास है। मिनल मैम या माधुरी मैम कोई पढ़िए ना 101 नंबर का श्लोक, या कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। वो सारे लोग ना किचन का काम कर रहे होते हैं अभी। कन्वल दल मैम, आप फ्री हैं तो आप पढ़िए 101 नंबर का श्लोक। या शशि रेखा मैम, आप पढ़िए। हाँ पढ़िए। पित्तादित्य रक्त का स्तंभन, यत्तु पित्त उल्बणे रक्तम, धर्म काले घर्म काले प्रवर्तते, स्तंभनीयम तद एकांत आभ्र है सर, ताम्र है ना? ताम्र नहीं है, तदेकांतान्न। तदेकांतान्न चेद चेत वात कफानुगत। वात प्रधान को रक्त ग्रीष्म, वात प्रधान नहीं है, पित्त प्रधान है। पित्त प्रधान को रक्त ग्रीष्म काल में प्रवृत्त हो रहा हो, उस रक्त को अवश्य रोकना चाहिए। सर क्या लिया? बशर्ते कि वह वायु और कफ से मिला न हो। वात कफ से मिले रक्त की चिकित्सा लंघन आदि से करे। जी हाँ सर। इसमें बोल रहे हैं कि पित्त प्रधान रक्त ये है, अर्श है, और यहाँ पे ग्रीष्म काल भी है, गर्मी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसमें रक्त को अवश्य रोकना चाहिए। नहीं तो क्या है कि अगर रक्त को नहीं रोकेंगे ना तो वो बहुत ज्यादा फिर रक्तम जीवित स्थिति ऐसे बोलते हैं, रक्त निकल गया तो इंसान बचेगा ही नहीं। और वहां पे वायु और कफ नहीं मिलना चाहिए। अगर वायु और कफ से मिला हुआ रक्त निकल रहा है, मतलब वहां पे ब्लैकनेस है बहुत ज्यादा, और कफ का वहां पे तंतु वगैरह ऐसे दिख रहे हैं कि मतलब गाढ़ा है रक्त, अभी इसकी परीक्षा भी तो बहुत सूक्ष्म होना चाहिए कि वात और कफ मिला है कि नहीं। अगर ऐसा सिम्टम है कि वात और कफ मिला है तो रक्त की चिकित्सा लंघन आदि से करना है, और अगर पित्त प्रधानता है वहां पे तो स्तंभन देना है, ऐसा बताए। तो नागकेशर चूर्ण हो गया, मतलब जो कषाय समय लोद्र हो गया, और ये जो शंख जीरक क्या बताइए, यष्टि मधु, आप क्या बताइए अब कमल मैम? शंख जीरा, यष्टि मधु, गैरिक और शंख जीरक, नागकेशर, यष्टि, सुवर्ण गैरिक और लोद्र। हाँ, ये ऐसे द्रव्य देके स्तंभन कर देना है, रोक देना है। वायु और कफ वाला हो तो अब सार्वदेहिक लक्षण भी वायु के दिखेंगे और सार्वदेहिक कफ के भी लक्षण है, तब उसमें लंघन कराना चाहिए। ठीक है, इसका हम टीका पढ़ते हैं, सिंपल है, इसका टीका भी बहुत सिंपल होगा। कन्वल दल मैम, आप पढ़ेंगी 101 नंबर का टीका? अगर आप खाना नहीं बना रही है तो पढ़ सकते हैं, या कोई और पढ़िए प्लीज। सब गर्ल्स ही सर मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, लेकिन गर्ल्स ही पढ़ते हैं, बॉयज क्यों नहीं पढ़ते हैं? सर पढ़वा लीजिए, प्रभात पांडा सर तो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। अभी सर आप पहले पढ़। हाँ बोलिए सर, इसमें वात कफ का अनुबंध माने तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो अग्निमांद्य होता है, तो ये लंघन के कारण आम का पाचन हो जाएगा या क्लेद उसमें कम हो जाएगा, तो पेशेंट का जो मलाश्रम दूर हो जाएगा, ऐसे ही ना सर? हाँ, दोनों हो जाएगा जी, दोनों। हाँ सर, ओके। हाँ, आकांक्षा मैम आप पढ़ दीजिए। यत पुनम। जी सर। यत पुनः पित्तोल बना रक्त
ग्रीष्मर्तौ प्रवर्तते तदेकान्तेन अवश्यं स्तम्भनीयं न उपेक्षणीयं शीघ्रकारित्वात् किं सर्वमेव घर्मतौ रक्तं स्तम्भनीयं नेत्याः न चेदत्वात् कफानुगम वात कफानुबंधम तु लंघनादिभिरेव चिकित्सेत यत पुण्य पित्तोलबन। मतलब सर इसमें सर ट्राई करते बताने के लिए। पित्तोलबन जब सॉरी पित्त बढ़ा हो। जी सर, सर आप बता दीजिए सर। जब फिर से वे पित्तक्यूल बनता है, ये सब हमने कर दिया, सारा चिकित्सा पहले कर दिया। उसके बाद में पित्तक्यूल बनता है और रक्त में पित्तक्यूल बनता है। ग्रीष्म ऋतु प्रवर्तते, ग्रीष्म ऋतु है और रक्त आ रहा है। तदेकांतेन अवश्यम, तब ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पे रक्त में पित्त बढ़ा हुआ है, हीट बढ़ा हुआ है, तब अवश्यम स्तंभ नियम न उपेक्षणीयम, स्तंभन करना है, उपेक्षा नहीं करना है। शीघ्र कारित्वात्, मतलब इमरजेंसी में हमें रक्त को रोकना है शीघ्र करके। किम सर्वमितो घर्मतो रक्तम स्तंभनीयम, मतलब ये बोल रहे हैं कि गर्मी के दिन में, घर्मतो मतलब ग्रीष्म ऋतु में रक्त को क्यों स्तंभित करना है, यहाँ पे ऐसे क्यों बताया। तो इसका उत्तर दे रहे, और ये बोल रहे हैं कि सभी में नहीं करना है, क्यों करना है ये पूछ रहे हैं। न चेद बात कफानुगम बात कफानुगम तो लंघन चिकित्सा, जब बात और कफात्मक ऐसे उलबणता रहे, बात का और कफ की उलबणता रहे, तब लंघन आदि भी रहे वो चिकित्सा, तब लंघन आदि से ही चिकित्सा करना है। लंघन करें, पाचन करें, तब करें। और लेकिन जब गर्मी बढ़ा हुआ है और फिर पित्त की उलबणता से रक्त निकल रहा है, तब स्तंभन करना है, ऐसा बता रहे। सर इसमें पित्त प्रकृति का व्यक्ति हो और उसमें वात कफ का मिला हुआ, तो ग्रीष्म ऋतु में उनका स्तंभन भी काम देना चाहिए और लंघन भी। नहीं, पित्त प्रकृति को नहीं कंसिडर किया है, पित्त प्रकृति नहीं है यहाँ पे। रक्त आना ये कंडीशन है, वो वात हो, पित्त हो, कफ हो। प्रकृति अगर हम देखेंगे तो ये सभी को, जब रक्त आ रहा है बहुत ज्यादा, पित्त की बनता है और ग्रीष्म ऋतु है, तो सारे प्रकृति वालों को रक्त पहले रोकना है। लेकिन सिम्टम में वात और कफ का सिम्टम, जैसे आपने कहा कि अग्नि मंदता है, हाँ, लंघन आदि ही देना चिकित्सा है, श्रेष्ठ है। ओके सर, थैंक यू। हाँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। 102 और 3 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सर मैं थोड़ा इसमें ऐड करूँ कुछ? हाँ करिए। हाँ, अंजीर जो हम खाते हैं ना, तो अंजीर का पोर्शन बीच में से कट करके उसके अंदर मिश्री अच्छे से डाल दो और जीरा पाउडर, और वो पूरी रात भिगो के अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक खाने से भी रक्तार्स में बहुत फायदा। यानी कोई भी जहाँ भी रक्तस्राव का प्रॉब्लम हो या दाह का प्रॉब्लम हो, तो इसमें ये अंजीर का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। तो वो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि पेशेंट को थोड़ा चेंज भी मिलेगा और अपने को रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये आप ऐड कर सकते हो। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बताया आपने मैम। और इसमें काला मनुक्का देते हैं रात को, तो उससे क्या बीपी लेवल कम हुआ है तो वो थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि अंजीर और ये मुनक्का वगैरह ऐसे भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, तो उसके कारण भी फायदा होता है। जीरा और मिश्री के साथ देने से दाह प्रश्न होने के कारण भी रक्तार्स में भी फायदा करता है ये, और मट्ठा के साथ लेने से भी बहुत फायदा करता है। वो उसमें अंजीर नहीं लेना चाहिए, फिर जीरा और मिश्री के साथ लेना है, तो वो भी फायदा करेगा। जी सर। मैम इसमें रक्ताश में जलेबी भी बड़े अच्छा काम करती है। जलेबी भी हमारे यहाँ खाने के लिए बताते हैं। जलेबी उससे भी फायदा। हाँ, ये 102 और 103 नंबर का श्लोक वंदना मैम पढ़ेंगी? जी मैं जी पढ़ती हूँ। आपको सब लोग मिस कर रहे थे, खासकर मैं तो बहुत मिस कर रहा था। आज नमस्ते। दे रही थी और मुझे लगा अभी सत्र नहीं चलेंगे कुछ 1-2 दिन, लेकिन वैद जी आपको सच में सैल्यूट है, बहुत ज्यादा। सही में क्या है ना, जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है ना कि ऐसे यमदूत आके प्राण खींचते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। सेम वैसे ही सिम्टम दिखे, वैसे ही सेम। जी
लेकिन वो अच्छे से गई ना वैद जी, ये हाँ, इतना नहीं सह के गई। आंख से और मुंह से प्राण निकले हैं ना, तो जी जी उच्च योनि में गई हैं। और वो भी मतलब सुबह चाय पी हैं और उसके बाद में वॉशरूम गई हैं, तो जी पूरा पेट साफ होके गया। नहीं तो जो लोग मल मूत्र निकल के जाते हैं वो नीच योनि में जाते हैं। जी जी जी। और मैं यहाँ पे उस दिन पढ़ाया, मूत्र कृच्छता का खत्म हुआ, फिर मोनिका मैम का कॉल आया, मैं और मेरा भाई छोड़ने गया अपनी बच्ची को 7:55 पे, तो वो आया तो देखा कि 8:25 पे ऐसे ग्लास वगैरह सब गिरा हुआ है। तो उसने मुझे क्या और कहा, मम्मी का कुछ डेंजरस सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ अलग तरह के, आंखें ऊपर खींच रही हैं और स्क्लेरा वाइट वाइट दिख रहा है, आंखें की पुतली नहीं दिख रही है, मतलब आइरिस दिख ही नहीं रहा था। तो मैं गया तो मैंने, वो लेटी थी तो सांस फूल रहा था बहुत ज्यादा, मैंने बैठाया तो वैसे ही सिम्टम है कि हाथ ऐसे खींच रहे और ऊपर प्राण खींच रहे बहुत ज्यादा। फिर मैंने लिटाया तो बोली कि कुछ उल्टा उल्टा बोलने लगी कि आम का पत्ता पैर में बंधा है, हटा दो हटा दो। मैंने कहा कहाँ बंधा हुआ है? फिर मैंने कहा कि अभी हम व्हील चेयर पे लेके कार पे ले जाते हैं। तो फिर और उनको होने लगा, इतना जोर जोर से होने लगा ना, सांस खींच रहा था ऊपर से और आंखें पूरा वाइट हो गई थी, ऐसे दिख ही नहीं रहा था और एकदम डेंजरस। फिर बीपी देखा तो बीपी आ ही नहीं रहा था, एरर आ रहा था। फिर दूसरा बीपी ऑपरेटर देखा डिजिटल वाला, एरर आ रहा है। फिर उसके बाद में ये देखा, पल्स देखा तो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में कार में बिठा के ले जाने लगे, तो मेरे गोदी में थी, मेरे पापा साइड में, भाई का चला रहा था। तो 1.5 किलोमीटर जाते जाते सांस बंद। और जो लिखा है ना गरुड़ पुराण में कि श्वास और कास होता है और घुर 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 होने लगता है, सेम वैसे ही थे। और उसके बाद में बस मैंने जो देखा, ऑब्जर्व किया कि लास्ट टाइम रोने लगी वो, बहुत ज्यादा रोते रोते, और फिर मुंह खुला और आंखों से निकल गया, आंख बंद ही नहीं हो रही थी, लास्ट तक आंखें बंद ही नहीं हुई, पूरा वाइट ही रहा। और फिर उसके बाद में चली गई। सबके बीच में गई वैद जी, बहुत सेवा के बाद गई और थोड़ी ही सेवा ली उन्होंने, सबसे और बड़ी मुझे बात। इस बात का बुरा लग रहा है कि मुझे उस दिन क्यों नहीं रोकी कि क्लास मत लो, मैं क्लास नहीं लेता ना, थोड़ा देर बात कर लेती। और दूसरा बात है कि एक दिन पहले वो क्या बोली कि, मतलब मेरे भाई के वाइफ को बोली कि श्रृंगार कर दो मेरे को, मेरे से भी सिंदूर मांगी थी कि मुझे सिंदूर चाहिए, और नेल पॉलिश ये सब कराई, चूड़ी पहनी, नया ड्रेस पहनी। वैद जी वो प्रतिदिन माँ है ना, वो हर दिन उनकी हर बात याद आएगी, और माँ को तो कभी नहीं भूल सकते, बट वो इतनी चीजें सब बच्चों के अंदर डाल के गई हैं, तो यही बस पुण्यात्मा थी। और मेरे को स्पेशल शाम को बुला के बोली लेक्चर के पहले कि दोनों भाई कभी लड़ाई मत करना। मैंने कहा हम कब लड़ाई करते हैं? और बहू को बोली कि मेरा जाने के बाद सब पूजा पाठ ये सब होना चाहिए घर में। कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी याद आ रहा है तो लग रहा है कि थोड़ा देर बात कर लेती। नहीं नहीं वैसे परेशान नहीं हुई है, क्योंकि माँ ऐसी है कि थोड़े दिन के बाद बस बाकी चीजें नहीं होती, लेकिन भूलते माँ को कोई नहीं है, कि हर पल याद आती है। और सर उनकी बिल्कुल जो मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं अनुभव होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तो मतलब मैं भी सर ये कह सकती हूँ कि भले ही फिजिकली वो नहीं है, लेकिन आपके हर दिन में, आपके हर क्षण में, मतलब कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि माँ हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उनका आशीर्वाद इस तरीके से हम लोगों के साथ रहता है कि हमारा जीवन आसानी बना रहता है, मतलब इतना माँ का आशीर्वाद रहता है। तो सर ऐसा मैम बिल्कुल जैसे कभी हम परेशानी में हो ना, भगवान आते भी हैं तो माँ का रूप धरकर ही आते हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल बताया, हाँ, ये मुझे तो बताया चादर आत्म ओढ़ के गई माँ सपने में, और कभी मेरी नहीं तबीयत लगता है बहुत खराब थी, बिल्कुल। और और जब मैं मैम उसकी एक तबीयत ठीक काम, हो गई। अपना काम भी मैम सच बताऊं हुई, क्योंकि मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा ही एक्सीडेंट में मेरी मम्मी गई थी, मेरे सामने उनका पूरा बॉडी में से ब्लड निकल रहा है, मैं देख रही हूँ। उस टाइम तो मेरा शुरुआती था ये मेडिकल प्रैक्टिस का, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक थोड़ी देर में, आधे घंटे में तो पूरा खेल खत्म हो गया, क्योंकि मुझे भी बहुत चोट लगी थी उस टाइम। पर मैं सर को उसी दिन भी मैंने वही समझाया कि सर बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी आप अपना मम्मी का जितनी भी आपको जितनी यादें हैं उनकी पूरी करो, उसी से उनका मोक्ष भी होता है और अपने को संतोष भी होता है। क्योंकि मेरी मम्मा 98 हुआ, मैं 25 साल की थी, अभी 54 की हूँ, मगर अभी तक एक भी ऐसा क्षण नहीं आता है सर
कि अपनी मम्मी और मेरे पापा दोनों इतने कहीं रुकते हैं तो वो कब काम अपना फिनिश होता है समझ में नहीं आता, इतना अच्छे से हेल्प करते हैं। तो सर आपकी मम्मी कहाँ ही नहीं गई है, आपके पास ही है। तो क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, मैं तो इतने साल से मैं झेलती हूँ। आपको मैंने उस टाइम भी बताया था, आप फिक्र मत करो सर, उनकी सभी और आपकी मम्मी को तो आप ये जो प्लेटफॉर्म पे बोलते थे कि लेक्चर लेना उनको बहुत अच्छा लगता था, तो आप सच में उनकी सभी इच्छा आप पूरी करते ही हो, तो अभी भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं, आपकी मम्मी आपके साथ ही है सर, और हम सब तो है ही सर, इसलिए आप दुखी मत होइए सर। और मैम अच्छी आत्माएं जो है ना, वो आखिरी क्षण में वो सारी चीजें करा लेती हैं जो उनको पसंद होता है। ये हम लोग अक्सर देखते हैं, जैसे सर ने एक्सपीरियंस किया, मेरा भी ऐसे एक्सपीरियंस कि वो आखिरी समय में वो सारी चीजें करवा लेती है जो उनको कराना नहीं, होता सही है मैम, ये बात आपने बोला ना, मेरे पापा का विपश्यना में ही डेथ हुआ था ना, वो जाने के बाद उस टाइम भी मुझे उनका ख्वाब आके, जैसे अभी मैम ने बोला ना, ख्वाब में आके मैं वहां गई ना दूसरा दिन, तो रियल में पापा वहां का काम करते थे, देखते थे रिटायर्ड के बाद, तो वहां जाके काम रुका था, तो वहां मैंने उनको बोला तो उनको विश्वास नहीं हो, मुझे थोड़ी देर तो ऐसा लगा कि सच में आज भी बोलते कि अच्छी आत्माएं काम अच्छे से करवाती, और वो रुका हुआ काम 5 साल के बाद भी फिर से मेरे से करवाया। तो मेरे लिए तो बहुत, हम 4 भाई बहन हैं, मगर मेरे से करवाया तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो सर आपको जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आपसे काम करवाती है, और क्या आपको आपकी मम्मी आपके पास ही रहेगी सर, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, मेरी मम्मी पापा दोनों का। तो आपके लिए हम दिल से आपको दुआ करते हैं सर, आपका स्वास्थ्य अच्छे से रखिए, और आपकी पापा को आप अभी देखभाल कीजिए, क्योंकि मेरे मम्मी के जाने के बाद मेरे पापा का मैंने बहुत ही ध्यान रखा था, तो मैं भी आपको भी वही बोलती कि आपके पापा को ध्यान रखेंगे ना, आपका सभी मुराद पूरी हो जाएगी सर। बिल्कुल, बहुत सही बोला सर, मैम, आपको क्योंकि हम सबको माता इतनी पिता दोनों हिम्मत सब देते हैं। एक में ही है। जी सर, हम और सबकी क्या हिम्मत हुआ आप कि हैं, तो हम सब आपके साथ हैं। क्या हुआ कि मुझे मम्मी ने एक ही बात बताया कि कभी भी औरत का रिस्पेक्ट करो हर समय। आप लोग को मालूम नहीं है, मेरा कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स का केस चल रहा था कोर्ट में, तो वो लड़की ने गलत किया मेरे साथ, तो मम्मी ने मुझे हर समय डांट के कोर्ट में भेजा, कभी भी मेरा सपोर्ट नहीं है। मम्मी ने कहा कि उसको जलील नहीं करना, भले वो गलत है लेकिन तुम अपना बात रखना, लेकिन कुछ भी उसके बारे में बोला तो देख लेना। मम्मी ने इतना मुझे वार्न किया, धमकी दिया कि मैं कभी माफ नहीं करूंगी अगर उसके बारे में कुछ गलत बोला तो, और मैंने कभी उसका अपमान नहीं किया। और मम्मी हमेशा मुझे ये एक संस्कार होता है, उन्होंने मेरे को मतलब अच्छे से बताया कि कभी किसी औरत का रेस्पेक्ट नहीं करना लाइफ में, भले कोई गलत भी होना तो हमें गलत नहीं बोलना है उसको, हमें अच्छा बोलना है उसके लिए। अब आगे भी सब अच्छा होगा भाई जी, वो और अपना वो ईश्वर के निकट है ना, तो आपके और भी जो अधूरे काम है वो सारे कराएंगे। आकांक्षा एक अच्छी सी प्रार्थना आज कर दीजिए, अब आगे पढ़ने सर की पहले तो जो एक लाइन है जो मेरी मतलब मदर के जाने के बाद मैंने कभी ये नहीं समझा कि वो मेरे साथ नहीं है, उसको उस लाइन को के साथ ही मैंने अपना जीवन अभी तक कवर किया है, उसके आगे भी उसी के लिए। तो वो लाइन मैं आपके लिए जरूर सर शेयर करूंगी, एक ही लाइन है लेकिन उसी में सब कुछ बहुत कुछ समा जाता है। मुश्किलों में भी ये सफर आसान लगता है, मुश्किलों में भी ये सफर आसान लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तो ये माँ की दुआएं सर बहुत बहुत ही मतलब जीवन में सब कुछ कवर कर लेती है, कोई कठिनाई नहीं आने देती है। तो आपके भी जीवन में आगे वाली सारी कठिनाइयों को जैसे उनके रहते रहते उन्होंने किया है, वैसे ही जाने के बाद भी जरूर वो पूरा करेंगे। जी सर। जी मैम। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, और मैं शाम का नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गरुड़ पुराण और पूजा वगैरह होता है, तो मैं कल पूरे रिचुअल्स करें अच्छे से। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर। प्रणाम सर।